फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति और आज हम लोग चल पड़े हैं हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर। और ये एक बजटेड ट्रिप है और आप देख सकते हो हमने एक गाड़ी बुक की है और मैं अपनी फैमिलीज़ को लेके आई हूँ अपने साथ। मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे घर वाले हैं। वहाँ जाके उसके बाद मैं आपको पूरी ट्रिप का बजट बताने वाली हूँ और जगह दिखाने वाली हूँ। वो देखिए रेस्टोरेंट है, अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं थोड़ी देर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ये है ओम घाट। यहाँ पे भी लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं हर की पौड़ी की ओर। और उससे पहले हमें पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और इसके बाद हम चलेंगे हर की पौड़ी की घाट पे, जहाँ पे हम गंगा स्नान लेने वाले हैं। चलिए चलते हैं। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव की अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे कर्मश हरिद्वार और हरिद्वार के नाम से उच्चारण करते हैं। जैसा कुछ लोगों ने बताया है कि देवभूमि चार धर्म अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि महान राजा भगीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार को तीन देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है। भक्तों का मानना है कि वो हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार 4 स्थानों में से एक है, जहां हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में गिरती हैं, इसीलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्म कुंड में किया स्नान बहुत शुभ है। प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी अपना उल्लेख पाता है, जिसका समय बुद्ध से लेकर हाल ही की ब्रिटिश आगमन तक फैलता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता मनसा देवी के पास। ये मंदिर हरिद्वार शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर विल्वा पहाड़ पर स्थित है। मंदिर से मां गंगा और हरिद्वार के समतल मैदान अच्छे से दिखते हैं। श्रद्धालु इस मंदिर तक केवल कार से पहुंच सकते हैं। ये केवल कार या उड़न खटोला के नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार शहर से पैदल आने वाले को करीब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हालांकि मंदिर से कुछ पहले कार या बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। दोपहर 12 से 2 तक मंदिर बंद रहता है। वैसे तो मनसा देवी को कई रूपों में पूजा जाता है। इन्हें कश्यप की पुत्री तथा नाग माता के रूप में, साथ ही शिव पुत्री, विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। 14वीं सदी के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसात किया गया। मां की उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ था। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिसमें से एक मनसा माता है। देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि मां मनसा की शरण में आने वाले का कल्याण होता है। मां की भक्ति से अपार सुख मिलते हैं। ग्रंथों के मुताबिक मानसा मां की शादी जतकारु से हुई थी और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। माता मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार शहरों में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी के बिलवा पहाड़ पर स्थित है। ये जगह एक तरह से हिमालय पर्वतमाला के दक्षिणी भाग पर पड़ती है।
नवरात्रों में भी मां के दरबार में लाखों की तादाद से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरा बजट ट्रिप है। मैंने एक कैब बुक करी थी 2 दिन के लिए, जिसका किराया ₹11 पर किलोमीटर था। होटल हमने ₹1000 पर नाइट स्टे पर 2 पर्सन के हिसाब से ली थी और फूडिंग में पर डे पर पर्सन ₹500 से ₹600 खर्च हुए थे। अभी हम लोग चल पड़े हैं चंडी देवी मंदिर की ओर। माँ चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड का पवित्र नगरी कहा जाने वाला हरिद्वार में स्थित है। ये मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है, जो वर्तमान समय में हरिद्वार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। माँ चंडी देवी मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने स्थापित किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय दानव राजा शुंभ और निशुंभ देवताओं के राजा इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था। शुंभ और निशुंभ नामक दोनों राक्षसों के वध करके सभी देवताओं के गहन प्रार्थना के बाद माता पार्वती से एक देवी का उदय हुआ, जिनका नाम माँ चंडिका था। माँ चंडिका ने यहीं पर दोनों राक्षसों का वध किया और कुछ देर इसी पहाड़ी पर विश्राम किया था। वर्तमान समय में मां चंडी देवी का मंदिर जिस शिखर पर स्थित है, उस शिखर का नाम नील शिखर है। मां चंडी देवी के मंदिर को नील शिखर पर स्थित होने की वजह से इस यात्रा को नील पर्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर हरिद्वार से मां चंडी देवी मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से आप किसी भी एक रास्ते से मां चंडी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। पैदल और रोपवे। पैदल हरिद्वार के हर की पौड़ी से मां चंडी देवी मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जहां पर आप पैदल यात्रा करके जा सकते हैं। इस रास्ता को काफी कठिन माना जाता है। और अगर आप रोपवे में जाएंगे तो मां चंडी देवी मंदिर की रोपवे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे उड़न खटोला के नाम से भी जाना जाता है। रोपवे की सुविधा लेकर मां चंडी देवी मंदिर जाने और आने का किराया ₹130 है। इसीलिए अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ हरिद्वार से मां चंडी देवी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, तो आप उन्हें रोपवे पर बिठाकर मां चंडी देवी के दर्शन कराने के लिए ले जाएं, क्योंकि उनके लिए मां चंडी देवी मंदिर की पैदल यात्रा कराना काफी अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश को सागो की जगह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रवाथा और गंगा के संगम पर हरिद्वार से 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आध्यात्मिक शहर है। ये माना जाता है कि ऋषिकेश के नाम से भगवान राव्य ऋषि द्वारा कठिन तंगों के उत्तर के रूप में प्रकट हुए थे और अब से इस जगह का नाम व्युत्पन्न हुआ है। ये चार धाम तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है और न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो औषधि, योग और हिंदू धर्म के अन्य पहलुओं में रुचि रखते हैं। साहसिक चाहने वालों के लिए ऋषिकेश ने हिमालय की चोटियों के लिए अपने ट्रैकिंग अभियान शुरू करने और राफ्टिंग के लिए सुझाव दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह, जो कि दुनिया भर में भागीदारी को आकर्षित करता है, यहाँ हर साल गंगा के तट पर फरवरी में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आपको त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला और बहुत से योग आश्रम देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र
तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी से इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्ति होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है गंगा माता जी का अत्यंत मनोरम दृश्य, जिसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।